सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव एंड यू आर वाचिंग रोजगार टू सरकारी। आज के जो टारगेट्स हैं वो डेट के टारगेट्स हैं। मैं आपको बता दूं कि हम लोग 75 डे चैलेंज फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 75 डेज के अंदर पूरा का पूरा एसएससी का सिलेबस करेंगे, प्लस उसका रिवीजन करेंगे और प्लस बहुत सारे मार्क्स भी लगाएंगे। और पूरा सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, तो हम लोग उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले करेंगे जो कि एसएससी बार बार रिपीट करता है या फिर जो एसएससी के पीओबी से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस चैलेंज को फॉलो करना चाहते हैं तो आप इसको किसी भी दिन से फॉलो कर सकते हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मई, जून, जुलाई या फिर 2027 में ही सही। बट आपको फोकस ये रखना है कि आप डे 1 से ही टारगेट्स को फॉलो करें, क्योंकि ये इस हिसाब से नहीं बनाया गया कि आपका पेपर आने वाला है 75 दिन में सिलेबस करवा दें। ये इस हिसाब से बनवाया गया कि आप इसको कभी भी फॉलो कर रहे होंगे, आपका 75 डेज के अंदर मोर देन इनफ रिवीजन हो जाएगा। तो आज के जो टारगेट्स हैं, बाय द वे आज का सब्सक्राइबर काउंट है हमारा वो 1100 के समथिंग करीब है। और आप सभी का शुक्रिया इसके लिए कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको पसंद आ रहा है तो मुझे भी अच्छा लगता है। इंग्लिश की बात करें तो आज इंग्लिश हम लोग ग्रामर करेंगे। आपको पता है कि इससे पहले मैंने आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताया हुआ था कि कर लीजिएगा, उसका लेक्चर और नोट्स मेकिंग का भी बोला था। तो आज उस चैप्टर को कंप्लीट कर देना है ना, कंप्लीट द लेक्चर टुडे। आज पूरा लेक्चर ले लेना है प्लस सारे नोट्स बना लेने हैं। हाँ, उनका रिवीजन करना है, हाँ उनके रूल्स को देखना है। बट मैंने अभी ये नहीं बोला कि ये टॉपिक खत्म हो गया, कल हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। मतलब आज भी आप इसके क्वेश्चंस लगा सकते हो, क्योंकि लेक्चर और नोट्स मेकिंग के साथ रिवीजन करना जरूरी हो जाता है। और मैंने ये नहीं बोला कि आप किसी भी टीचर से पढ़िए, मैंने बोल दिया है। मतलब मैंने स्पेसिफिक नहीं करा है कि आप तरुण सर से ही पढ़ो या किसी टीचर से पढ़ो। जिसका भी आपको समझ में आ जाता है वो उस टीचर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है, बट मैं कहूँगा कि तरुण सर से पढ़ लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मुझे उनका समझ में आता है। होप्स आपको भी शायद समझ में आए। अब मुझे समझ में आता है इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूसरे टीचर को भी फॉलो कर सकते हो। वोकैबुलरी में हम लोग समूह मंथन का लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12 करेंगे 2x की स्पीड में, क्योंकि यहाँ पे बीटीएस के नोट्स हमको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और बीटीएस मतलब रोजगार टू सरकारी नोट्स, ये आपको 75 डे हार्ड 2.0 अपडेट ग्रुप पे देखने को मिलते हैं। वहाँ पे बीटीएस फ्री नोट्स का सेक्शन है वहाँ पे। मैथ्स में आज हम लोग परसेंटेज, अच्छा वायदा पे भैया आज आरसी नहीं करवाया, क्लोज टेस्ट नहीं करवाया, तो मैंने बोला था मैं धीरे धीरे जो वर्डन है आपके ऊपर से हटा दूंगा। अब ये नहीं कि अभी दोबारा वापस नहीं आएंगे, ये आएंगे 4-5 दिन बाद दोबारा मैं करवाने लगूंगा। बट अभी थोड़ा बर्डन कम करो, क्योंकि आज परसेंटेज पे पूरा फोकस करना है। आज परसेंटेज का लास्ट डे है। मैराथन लो यूट्यूब पे, जितनी भी गलतियां हो रही हैं सारी एनालाइज करो, ज़्यादा ज़्यादा मॉक्स लगाओ, हर टाइप के क्वेश्चंस लगाओ, जितने भी आपको दिक्कतें आ रही हैं डाउट ग्रुप पे पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, टीचर्स से सर्च करो। कुल मिला के परसेंटेज के जितने भी डाउट्स हैं आज आपको उनको सॉल्व करना है। और ये लास्ट डेट है परसेंटेज का। कल हम लोग मैथ का नया टॉपिक चुन रहे होंगे। रीजनिंग में आज हमको वेन डायग्राम करना है। वेन डायग्राम ज़्यादा कुछ हार्ड टॉपिक होता नहीं है, तो उसका लेक्चर लेना, आधे घंटे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आज इसके 70 क्वेश्चन लगा लेना। तो भैया वेन डायग्राम का एक ही दिन चलेगा नहीं, इसको हम 2 दिन चलाएंगे, 2 दिन इनफ है इसके लिए, ठीक है। जनरल स्टडीज में क्या करना है, जनरल स्टडी में 2 स्टैटिक जीके करेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये फायदा इस पे मैं लेक्चर बना चुका हूँ, तो आप सीधा लेक्चर मेरा ही देख सकते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। और उसमें सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, प्लस नोट्स की लिंक भी आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले लेक्चर के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। कमेंट पे ऐसे क्लिक करोगे तो सीधा लिंक का नोट मिल जाएगा, सॉरी नोट्स का लिंक मिल जाएगा। दूसरे में क्या करना है, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं इनको आपको करना है। नोट्स आप बीटीएस के देख सकते हो, पॉलिटी वाले जो बीटीएस के नोट्स है वहाँ मिल जाएगा। और स्टैटिक वाले जो बीटीएस के नोट्स है वहाँ पे भी द बेसिक्स ऑफ पॉलिटी वाला एक चैप्टर है 12 नंबर, वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट लिखे हुए हैं। और जो लेक्चर है आप परमार सर से ले सकते हो, ठीक है। लेक्चर आप परमार एसएससी या फिर परमार सर से ले सकते हो। उसमें 30 to 50, ये क्या है भाई, ये कुछ और है। अच्छा सॉरी ये अलग अलग ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो सारे के सारे लेक्चर, मतलब सारे के सारे अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो आपको कर लेने हैं। बीटीएस के नोट्स मिल जाएंगे और लेक्चर आप परमार से ले सकते हो, या फिर किसी भी टीचर से जिसका आपका मन करे, ठीक है। एनालाइज जो कल आपने 2 मॉक किए हुए थे ना, उसको एनालाइज करना है भाई, आज एनालाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बाय द वे जो अमेंडमेंट्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं और जो शेड्यूल्स हैं, सब पे मैं लेक्चर बनाने वाला हूँ। समय के साथ चीज़ें आएंगी, बट अभी मैंने उन पर लेक्चर नहीं बनाया, इसलिए आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। कल जो 2 मॉक्स आपने दिए थे उनको एनालाइज करना है। एनालाइज करना ये नहीं है कि जैसे मान लो आपके मैथ में क्वेश्चन गलत हुए, 10 टॉपिक थे, 25 क्वेश्चन थे, 12 आपके सही हुए, 13 आपके गलत हो गए। 13 12 25 हुए ना, हाँ 3 तो 5 1 हाँ ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपको वो 13 टॉपिक लिख लेने हैं। किस टाइप का क्वेश्चन गलत हो तो वो सारा बस लिख लेना है आज। अब भाई उस पर काम करना है, काम नहीं करना, मैं बताऊंगा काम कब करना है। ऐसे ही जीएस का, ऐसे ही इंग्लिश का और ऐसे ही रीजनिंग के चारों सब्जेक्ट है ना। एक जो सुबह मॉक दिया था उसका लिख लेना एनालाइज, और जो कल मतलब एक जो शाम को मॉक दिया था उसका एनालिसिस लिख लेना, ठीक है। एक कोई पेज बनाना तो उस पर लिख देना कि ये देखो इसमें ये गलती हुई, इसमें ये गलती हुई। या फिर सीधा बीटीएस का ट्रैकर डाउनलोड करो यार। रुको दिखाऊँ एक सेकेंड, बीटीएस का ट्रैकर देखा है कि नहीं देखा है। बीटीएस का ट्रैकर आपको सीधा देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे क्या हो गया, डेली टारगेट्स पे आना, यहाँ पे आना बीटीएस फ्री नोट्स वाले सेक्शन पे। ये क्या है, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है, मंथली ट्रैकर नहीं, बीटीएस टेस्ट रिपोर्ट कार्ड है ना ये वाला। अबे डाउनलोड नहीं हो रहा है,
पता नहीं इसको क्या दिक्कत आ रही है। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसमें आपको वो सारा का सारा कैसे ट्रैक करना होता है, एक एक डाटा आप इसमें लिख सकते हैं और इससे सारे के सारे डाउट्स जो भी आपके मन में होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। देखो ऐसा खुलेगा तो यहाँ पे नेम लिखना है, एग्जाम नेम लिखना, मॉक नंबर ये आपका 1 था, मैंने बताया था, डेट कब दिया था, डे कौन सा था, टोटल मार्क्स कितने आए, मैथ्स में कितने क्वेश्चन थे, कितने अटेम्प्ट गए, कितने, ये सारा गलत क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, इंग्लिश का क्या हुआ, सेम चीज़, रीजनिंग का फिर क्या हुआ, जीएस का क्या हुआ, फिर टेस्ट एनालाइज करो कि मैथ में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, न्यू क्वेश्चंस तुमको क्या कहाँ देखने को मिले, टाइप क्या था, पैटर्न, फैक्ट्स जो आप लिखना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिली, मिस्टेक यू कुड हैव अवॉइडेड बट डिडंट, मतलब ये है कि जो मिस्टेक्स आप सोच रहे, मतलब बोलते हैं ना सिली मिस्टेक्स, तो वो कौन सी सिली मिस्टेक्स हुई वो यहाँ पे आपको लिखना है। एनालाइज द बिग टॉपिक्स, बिग टॉपिक्स को भी आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। कंप्लीट टेस्ट समरी, वही बात है कि टोटल क्वेश्चन कितना है, टोटल ये सारा, और व्हाट टू इम्प्रूव नेक्स्ट, और जब अगली बार आप करोगे तो उसमें क्या क्या इंप्रूव करना है, ये सारा का सारा एनालाइज आप इससे कर सकते हो। ये करोगे क्या करना, ये किसी भी शॉप पे जाना और उनसे बोल देना कि भैया मुझे ये निकलवा देना, तो वैसे शायद 5 रुपये लेता है प्रिंट आउट का 5 रुपये लेता है, 10 रुपये, तो एक प्रिंट आउट निकलवा लोगे तो दोनों का निकल जाएगा 20 रुपये में, और फिर फोटो कॉपी इनकी कराओगे तो 1 रुपये में 2 हो जाती है, मतलब 30 रुपये में आपके पास ये 15-15-20 हो जाएंगे, तो मोड़ देना, फिर आगे पीछे निकलवा लोगे तो आराम से हो जाएंगे, और फिर कम से कम 30-40 निकलवा लेना, 30-40 निकलवाओगे तो 40-50 मॉक, मतलब 2-3 महीने के लिए फ्री हो जाओगे 40-50 रुपये में, जितने में आप कुरकुरे खाते हो बस। तो ये चीज़ कर लेना। और हाँ, डेली ट्रैकर भी है, वो आपके नीड का नहीं। अच्छा चाहिए एक और ट्रैकर है, मंथली ट्रैकर, वो भी दिखाई देता हूँ, मंथली ट्रैकर टेलीग्राम, तो ये है मंथली ट्रैकर। ऐसा यहाँ पे देखो 10 इंपॉर्टेंट टास्क लिखने होते हैं जो कि आप पूरे मंथ में फॉलो करोगे, तो यहाँ पे लिख देना कि भैया देखो पहले दिन आपने फॉलो करा, टिक नहीं हुआ, टिक नहीं हुआ, टिक नहीं हुआ, मतलब हो गया तो टिक, नहीं हुआ तो क्रॉस लगा देना। ये 31 दिन का आपका पूरा है, यहाँ पे आपको मंथ नेम लिखना है, ईयर लिखना है। यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे देखो ये करना होता है कि जैसे मान लेते हैं आज मैंने 4 से 5 घंटे पढ़ा, अब कल मैंने 5 से 6 घंटे पढ़ा, तो मैं यहाँ टिक नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे एक डॉट करूंगा, यहाँ पे एक डॉट करूंगा, उसको से कनेक्ट कर दूंगा। अगले दिन 6 से 8 घंटे पढ़ा, फिर 8 घंटे प्लस पढ़ा, फिर पता चला कि अगले दिन मैंने 4-5 घंटे ही पढ़ा, तो यहाँ पे फिर पॉज के डॉट, ऐसे ऐसे करके जो डॉट बनेगा ना वो आपका डाटा होगा। बट मेन चीज़ है ये 8 आवर्स नीचे लिखे हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप जितनी बार नीचे गए हो उतनी बार आपने ज़्यादा पढ़ा है, जितनी बार आप ऊपर रहे हो उतनी बार आपने कम पढ़ा है। यहाँ पे शायद पेंसिल चलाने का ऑप्शन आ नहीं रहा है, वरना मैं आपको दिखाता करके। चलो अच्छा आ तो रहा है डूडल का, हाँ चलो मैं बताता हूँ। जैसे पहले दिन 4 से 5 घंटे पढ़ा, फिर 6 से 7 घंटे, फिर 6 से 8 घंटे, फिर 8 घंटे प्लस 8 घंटे प्लस 8 घंटे प्लस 8 घंटे प्लस, अरे भैया आज का जो हमारा प्रोडक्टिविटी है कम हो गई, सिर्फ 4 से 5 घंटे पढ़े। तो ऐसे कर करके आपका डाटा बन जाएगा, और इन दी एंड आपको पता रहेगा कि आपने कितना कब पढ़ा था, समझे। ये चीज़ करनी होती है इसमें। उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, और ख्याल रखिएगा, और उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आ रहा है टारगेट सीरीज़। और मैं आपको पहले ही वादा किया था कि धीरे धीरे आपका वर्डन कम हो जाएगा, रिवीजन पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, सारे काम हम करेंगे, आप बस भरोसा रखिए, हर चीज़ होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।